हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुकुल स्पेशल स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतज़ार मत करो, प्रयास करो और एक खुद चमत्कार बन जाओ। तो दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी संलीनता भी बोल सकते हैं इसे आत्म केंद्रित बोल सकते हैं, आत्म विमोह भी बोल सकते हैं, स्वप्रेम भी बोल सकते हैं। यानी ये एक ऐसी दिव्यांगता है जो गर्भावस्था के समय भी हो सकती है और ये वंशानुक्रम भी हो सकती है। यानी गर्भावस्था के समय भी हो सकती है और वंशानुक्रम भी हो सकती है। और जो संलीन है, संलीन का अर्थ होता है स्वयं लीन, यानी अपने आप में लीन, अपने आप से प्रेम करना। और जो वातावरण में कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बच्चे को पता नहीं होता। जिसमें बच्चे का बिहेवियर और कम्युनिकेशन, यानी जो व्यवहार और संप्रेषण क्या होता है, प्रभावित होता है। और जो बिहेवियर में इतना ज़्यादा ये बच्चा होता है कि ये बच्चा अगर सामान्य बच्चों की तुलना में देखें तो उन बच्चों का जो विकास है, सामान्य बच्चों का विकास और जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा है इसका विकास देखें तो रात दिन का क्या होता है, इसमें अंतर होता है। जो ऑटिज्म है, ये बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो ये एक विशेष बालक और जो अलग प्रकार का जो व्यवहार है वो ही दर्शाएगा। और जो अपन ऑटिज्म देख लें तो जो ये हर 60वां बच्चा, यानी 60 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण देखें तो ऐसे बच्चे जो जैसे हमारे घर में कोई बच्चा है तो वो क्या करता है, पहले हमें ये देखना है कि बच्चा कितनी उम्र में पहला शब्द बोला था। पहला लक्षण ये। दूसरा लक्षण ये है कि बच्चा को हम जैसे आवाज़ दे रहे हैं कि हेलो बेटा, हेलो बेबी, ऐसे जो भी आवाज़ दे रहे हैं तो बच्चा कोई प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लक्षण होता है। और घबराएं नहीं, अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लक्षण, अगर बच्चा आपके बोलने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो बच्चे की तुरंत कान की जांच करवा सकते हैं। और उस यानी कान की जांच करवाएंगे तब अगर कान की जांच नॉर्मल आती है तो आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है। अगर कान में कोई दिक्कत है तो आपका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है, क्योंकि बच्चा वो हियरिंग इम्पेयरमेंट से ग्रसित है, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। और तीसरा लक्षण की बात करें तो ये बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता से लगाव नहीं होता, अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते, अपने दोस्तों से प्रेम नहीं करते। यानी इनको पता नहीं होता कि ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारे दोस्त हैं, ऐसा कोई पता नहीं होता। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें जो बच्चा क्या करता है, अकेला कहीं बैठकर, किसी कोने में बैठकर क्या करेगा, अपने आप ही यानी कोई चीज़ों को दोहराएगा, या फिर कोई किसी खिलौने को ले लिया तो उस खिलौने के साथ में अलग अलग एक्टिविटी करेगा। यानी एक एक चीज़ को बार बार दोहरा कर ये एक्टिविटी करता रहेगा। अगर हम किसी बच्चे के सामने जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चा है और इसको बोल दे कि बेटा आपका नाम क्या है, तो वो बच्चा सिर्फ आपको ऐसा ही बोलेगा कि आपका नाम क्या है। यानी वो सिर्फ आपकी नकल करके आपको दोहरा सकता है। यानी वो एक ही एक्टिविटी बार बार करेगा। और बाद में देखें तो ये बच्चे यानी जो संप्रेषण हैं इनमें भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। यानी ये बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं, इनको पता नहीं होता कि हमारे वातावरण में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को हम कुछ हद तक यानी सामाजिक जीवन में अच्छे से अपना जो जीवन है वो स्वतंत्र पूर्वक जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर हो गया, यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, इनकी अहम भूमिका होती है। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी जो डिसेबिलिटी है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे को स्पेशल एजुकेटर एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। और हम बता सकते हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चा है, इसको हम किस प्रकार से ठीक करें। यानी कोई बच्चा है वो बार बार किसी चीज़ को दोहरा रहा है तो उस बच्चे को यानी एक मेज़ या कहीं पर बैठाकर अच्छी तरह से उसके दोनों हाथ पकड़कर बच्चे को यानी अपनी तरफ आकर्षित करना है, ऐसा बोलना है या ऐसी वस्तु रखनी है कि बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। यानी बच्चे के साथ जैसे हम संप्रेषण करते हैं तो एक तेज़ आवाज़ में संप्रेषण करना है कि कोई बच्चा है
कोई यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है, यानी कोई ये रंगीन वस्तु हो गई, इसके सामने यानी कोई बच्चा बैठा है और उसके सामने ये ऐसी वस्तु रख दी, तो बच्चे जो नहीं, ये क्या है, कलर बच्चे को क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ, तो बच्चे का ध्यान यहाँ होगा, यानी बच्चे में ध्यान आकर्षित करने की क्या होगी, क्षमता बढ़ेगी। अगर कोई बच्चा यानी बार बार किसी चीज़ को दोहरा रहा है, यानी बार बार किसी का नाम ले रहा है, तो बच्चे को उस यानी दोनों हाथ पकड़कर बच्चे को यानी जो नाम ले रहा है, बार बार दोहरा रहा है, उस चीज़ को रोकना चाहिए। और बच्चों को इस प्रकार से ट्रीट करें कि बच्चा आपकी तरफ ही आकर्षित हो, तेज़ आवाज़ में बात करें बच्चे से और ऐसा ऐसा बोलें बच्चे को कि बच्चा आपकी तरफ आकर्षित हो। और अगर बच्चा बार बार कहीं भाग रहा है या भागने लग जाएगा, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा क्या करता है, बार बार यानी भागने लग गया तो बार बार भाग ही भागेगा जब तक वो थक नहीं जाएगा। तो उसको क्या करना है, तो बच्चे को यानी एक जगह बैठाना है, बच्चे को अच्छी अच्छी वस्तुएं, जो रंगीन वस्तुएं हैं, बच्चे को आकर्षित कर सके, ऐसी वस्तुएं दिखाकर बच्चों को यानी एक सेटिंग प्लान भी हो गया। और बिहेवियर में बच्चों को इस ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करवाना कि बच्चा आपकी तरफ आकर्षित हो, और बच्चे को यानी अपना नाम वगैरह वो तो बच्चे को बुलाना, दोनों हाथ पकड़ी, बेटा आपका नाम ये है, बेटा आपका नाम पंकज है, बोलो पंकज पंकज, ऐसे इस प्रकार से ये एक्टिविटी करानी है। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चे होते हैं, इनको हम कुछ हद तक अच्छी प्रकार से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को ऐसे बच्चों के ही पास शेयर करें जिनके यानी डिसेबिलिटी ग्रसित बच्चे हैं। हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, PWD के अकॉर्डिंग किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसमें हर प्रकार की डिसेबिलिटी का हम यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। और जो यानी हर एक डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा है, उसके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।